हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कॉइन DCX $44.2 मिलियन का हैक हुआ है कल के डेट में, 19 जुलाई के डेट में। इसके लेके तो आप लोग वाकिफ हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉइन DCX क्या रेड फ्लैग, रेड सिग्नल दे रहा है आप लोगों को। क्या अभी से ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बार बार आपको कोई सिग्नल देने के लिए नहीं आएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कॉइन DCX के पिछले 3 महीने में जो सिनेरियो हो रहा है एक्सचेंज के साथ, वो चीज को आपको जानना चाहिए। इसके लेके आपको कंसीडर करना चाहिए। साथ के साथ दोस्तों आप कॉइन DCX एक्सचेंज यूज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पॉट में आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखे हुए हैं, SIP कर रहे हैं, तो आपको मस्ट वॉच करना चाहिए इस वीडियो को। यहाँ पे मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा कॉइन DCX एक्सचेंज के लेके, इंडियन एक्सचेंज के लेके। सो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगे, सो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कुछ नई इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें मैं कॉइन DCX का मैं दिखाऊंगा वो मैं खुद से बनाया नहीं हूँ, ये कॉइन DCX के साथ हो चुका है, वही चीजें मैं आपके साथ रखूंगा। आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों फिलहाल अभी हम आ जाते हैं हैकिंग के मामला पे, जो कि कल के डेट में हैक हुआ है 44.2 मिलियन का। तो सबसे पहले हम एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब जो कॉइन DCX के फाउंडर है सुमित गुप्ता, इनकी तरफ से कई सारे अपडेट आ गया है। लाइक हैकिंग के लेके हमारा जो ये फंड हैक हुआ है, लाइक मतलब यूजर्स का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका जो पार्टनर एक्सचेंज है जहां पे लिक्विडिटी यूज करता है जैक्स XBT, उसका फंड मतलब हैक हुआ है 44.2 मिलियन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग तो भी जान गए होंगे 17-18 घंटे के बाद ये न्यूज को डिस्क्लोज किया गया। वो भी कब? जब जैक्स XBT डिस्क्लोज किया है, तब जाके इसके तरफ से क्लियरिफिकेशन आया है। ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि हम यूजर्स को बिल्कुल गुमराह नहीं करते हैं, लेकिन वो 17-18 घंटे तक गुमराह करके रखा गया, उसके बाद बताया गया। उसके बाद बहुत सारे PR भी चला, ओके आप देखेंगे जाके। और यूजर का फंड सेफ है, सिक्योर है, विड्रॉल भी हो रहा है। रात में कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए फंड ही गायब हो गया था, जो मतलब जो एसेट था वो गायब हो गया था, लेकिन वो भी सही चल रहा है। तो रात का मामला जो हैकिंग का मामला है वो लाइक वहीं तक खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे 44.2 मिलियन डॉलर का अगर हैक हुआ है, चलो यूजर्स का फंड हैक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, यूजर्स का फंड सेफ है। लेकिन यहाँ पे तो एक सवाल है ना कि यहाँ पे एक्सचेंज में हाई लेवल का सिक्योरिटी नहीं है। आज मतलब इसका फंड हैक हुआ है, मतलब कॉइन DCX टीम का फंड हैक हुआ है, लिक्विडिटी जहाँ से यूज कर रहा था उसका हैक हुआ है। कल हो सकता है कि कॉइन DCX का मेन हैकिंग हो जाए, लाइक यूजर्स का फंड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है, जब वो ब्रीच कर चुका है, हैक कर चुका है, तो कल के डेट में तो फिर आपका एक्सचेंज का जो यूजर्स का फंड है वो भी हैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। चलो आज नहीं हुआ है कोई बात नहीं, यूजर्स का फंड सेफ है, लेकिन कल का कौन देखा है कि जब यहाँ पे अगर सिक्योरिटी मजबूत नहीं है तब तो फिर हमें इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सबसे पहला ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन, 17-18 घंटा आप इसे गुमराह करके रखे, जब जैक्स XBT डिस्क्लोज किया तब जाके आप बोले, ओके। तो यहाँ तो एक मामला खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि लाइक मतलब अभी जो 2 से 3 महीने में सिनेरियो जो हो रहा है कॉइन DCX का, उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने प्रोफाइल पे आते हैं, देखिए अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम या फिर ट्विटर फॉलो नहीं किए तो मोस्ट फॉलो करके रखें। यहाँ पे आपको सारे अपडेट वीकली में देता हूँ, ओके। सो देखिए यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे समरी कुछ दिए हैं, यहाँ पे भी दिए हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम इस समरी की बात करें ना, तो देखिए आज से 2 मंथ पहले, मतलब 1 मंथ, हाँ 1 मंथ हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गया है, जून की बात है। कॉइन DCX के जो मेन टेक्निकल CTO सीनियर एग्जीक्यूटिव रिजाइन दिया है, जो विवेक गुप्ता, जो कि जून में रिजाइन दिया, जो कि पिछले 5 साल, मतलब समझ लो कि जब से कॉइन DCX पैदा हुआ था उसी समय से, ऑलमोस्ट मान लो कि उस समय से इनके साथ था, जो मेन टेक्निकल हेड रिजाइन दिया है। वहां पे भी कई सारे सवाल उठा कि कहीं कुछ खिचड़ी पक रहा है क्या, जो कि मतलब आज जो 5 साल तक कॉइन DCX के साथ था मेन टेक्निकल हेड, वो आज रिजाइन दे रहा है। कुछ तो रीजन होगा, हो सकता है कुछ इनसाइडर कुछ वैसे चीजें उसे दिख रहा हो, इसलिए अपना पल्ला पहले ही छुड़ा के निकल लिया। उसके ठीक 1 मंथ बाद दोस्तों ये हैकिंग का मामला है। लेकिन वहां पे फिर कई लोगों का सवाल, फिर कई सारे PR, कई लोगों का पॉजिटिव न्यूज कि ठीक है कॉइन DCX तो उसका एक्सचेंज नहीं था, वो एज ए जॉब कर रहा था, टेक्निकल हेड, पैकेज सैलरी मिल रहा था टीम की तरफ से, मतलब एक्सचेंजेस की तरफ से। तो हो सकता है कहीं उसे बेहतर का तलाश होगा, कुछ अपना करना होगा, कहीं और स्विच करना होगा। तो अगर कोई जॉब कर रहा है तो फिर उसमें कोई अथी नहीं है, वो कहीं भी स्विच कर सकता है। अगर कहीं उसे बेहतर कुछ दिख रहा हो तो जा सकता है। तो चलो उस मामला हम वहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन लोगों के मन में था कि अगर टेक्निकल हेड 5 साल काम कर रहा है, उसके बाद रिजाइन दे रहा है, तो कुछ खिचड़ी पक सकता है। चलो वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉइन DCX पे मतलब जिस तरह से
मतलब डिलिस्टिंग हो रहा है ना क्वाइन, मत ही पूछो। मतलब टॉप सब क्वाइन स्पॉट ट्रेडिंग से डिलिस्ट कर रहा है। बेबी डॉज क्वाइन, बिन डॉज और उसके बाद BTTC, और अभी मैं रिसेंट का भी कुछ क्वाइन दिखाऊंगा जो कि आपका आँख खुल जाएगा। बहुत सारे क्वाइन डिलिस्ट हो रहा है। मतलब तो आप समझ लो कि जो यूजर्स बियर मार्केट में 2022-23 में क्वाइन को खरीद कर रखा था क्वाइन DCX पे कि जब बुल मार्केट आएगा, क्योंकि सभी लोग को बुल इंतजार है, अर्थ सीजन इंतजार है, हम प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, उससे पहले डिलिस्ट हो जा रहा है क्वाइन। ओके, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल नहीं। यहाँ पे कई लोग बोलेगा मेरा क्रिप्टो विड्रॉल है, तो दोस्त क्रिप्टो उसी का विड्रॉल है जो कि कभी भी INR के पेयर में कुछ भी ट्रेडिंग या फिर कोई भी लेन देन नहीं किया है, उन लोगों का ही क्रिप्टो विड्रॉल है। अगर आप एक बार भी INR ट्रांजेक्शन या कुछ भी कर लिए तो फिर आपका क्रिप्टो विड्रॉल नहीं होगा। और यहाँ पे 99% लोगों का क्रिप्टो विड्रॉल नहीं है। कमेंट में आप लोग खुद देख सकते हैं, कई भाइयों ने कमेंट किया होगा आप लोग। तो ये हो गया दोस्तों कि पहला कि इसके टेक्निकल टीम रिजाइन दिया हेड। दूसरा, एग्रेसिव रूप से क्वाइन को डिलीट किया जा रहा है स्पॉट ट्रेडिंग से, मतलब यूजर्स का फंड भाड़ में जाए, होल्डिंग खत्म, लॉस में सेल करो, चाहे जो तुम जानो, तुम्हारा लॉस तुम जानो। ओके, ये हो रहा है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग को भी सस्पेंड कर दिया है। लगभग कुछ दिन पहले ही की बात है, 15-20 दिन हो गया होगा आई थिंक। अब वहां पे भी कई सारे सवाल आया कि मार्जिन ट्रेडिंग क्वाइन DCX पे यूज नहीं होता है, इस वजह से यूजर्स का लॉस नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास 1.9 करोड़ यूजर्स है, ऐसा नहीं कि 1.9 करोड़ यूजर्स में से 1 लाख यूजर्स भी होगा वैसा जो कि मार्जिन ट्रेडिंग को यूज करता होगा। अब मार्जिन ट्रेडिंग को आप सस्पेंड कर दिए, ओके, मार्जिन ट्रेडिंग को भी आप सस्पेंड कर दिए, तो वहां भी कुछ ना कुछ लोगों को लॉस हुआ होगा। अब वहां पे भी कई सारे हमारे भाइयों बोला कि मार्जिन ट्रेडिंग क्वाइन DCX रिमूव किया है तो वहां पे यूजर्स का लॉस नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं यूजर्स का लॉस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट यूजर्स का लॉस तो 100% हुआ होगा। 100 में से 1 लोग का भी लॉस हुआ होगा तो हुआ होगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग को रिमूव कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैकिंग का मामला आया। सिनेरियो देखिए, ये मतलब लास्ट मई से लेके अभी तक का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि आपका अब जाके फेक हैकिंग का मामला आ गया। कल के डेट में 44 मिलियन का हैक हो गया। तो आप खुद देख सकते हो कि इसका टेक्निकल हेड रिजाइन दिया, एग्रेसिव रूप से क्वाइन को डिलीट किया जा रहा है, उसके बाद हैकिंग हुआ, मार्जिन ट्रेडिंग को रिमूव किया। तो ये क्या है, ये यूजर्स के लिए तो रेड फ्लैग ही है ना। मतलब आज स्पॉट ट्रेडिंग में आप जो क्वाइन होल्ड किया होगा उन लोगों का मतलब डिलीट हो रहा है, तो वहां पे लॉस हो रहा है। हैक हुआ है तो एक तरह से आपका सिक्योरिटी ब्रीच किया गया है, मतलब सेफ नहीं है। सिंपल सी, आपका जब ठीक है यूजर्स का फंड नहीं हैक हुआ, आपका फंड हैक हुआ ना, कल के डेट में यूजर्स का भी हैक हो सकता है, क्या गारंटी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें चल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैं एक और ट्वीट किया हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, कल तो हैक हुआ ही दोस्तों, लेकिन 19 जुलाई के डेट में अभी कई सारे क्वाइन को भी डिलीट किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोकन मेंटेनेंस के नाम पे जा रहा है, लेकिन ये कभी वापस नहीं आएगा। इससे पहले दोस्तों एक और क्वाइन ACE करके क्वाइन था, जो कि 50 रुपए वाले क्वाइन था, डंप होकर 1 रुपया पाया, उसका मेंटेनेंस में चला गया। वहां पे कई लोगों यूजर्स का फंड अटका हुआ है, लॉस हो गया है, कई सारे कमेंट आए। अब यहाँ पे ये 19 जुलाई का ट्वीट है, ओके, टोकन मेंटेनेंस नोटिस, जो कि ये सब क्वाइन में मेंटेन जाने वाला जिल टोकन, तो बहुत फेमस टोकन है, ऐसा नहीं कि खराब टोकन है, शॉर्ट नेम जिल है। मेटल डॉ, क्वांटम, NF हो गया, बुक ऑफ मीम क्वाइन। देखिए जिली क्या होगा, मेटल डॉ जानते होंगे, क्वांटम को जानते होंगे, बुक ऑफ मीम क्वाइन को जानते होंगे, मीम, ओसिस नेटवर्क, टेस्ट, सिया क्वाइन, DYDX, उसके बाद ऑर्डिनल्स, डायनेमिसन, सिया क्वाइन, सोलर, टेरा, एक्सी इन्फिनिटी, और ये न्यू वाले PP क्वाइन, ये सब मतलब USDT के पेयर में, कोई इथेरियम के पेयर में ये मेंटेनेंस में जा रहा है। मतलब इतना सारा क्वाइन मेंटेनेंस में जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इनमें से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, 100% होगा। जैसे कि DYDX हो गया, ओसिस हो गया, या फिर सिया क्वाइन हो गया, मेटल हो गया, फिर जिलेकिया हो गया, टेरा हो गया, एक्जी इन्फिनिटी, ये बहुत अच्छे फेमस क्वाइन है, टॉप क्वाइन है गेमिंग फील्ड का। पाइप, ये मीम क्वाइन के फेमस मतलब क्वाइन है। तो इनमें आप हो सकता है कि बेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, बुक ऑफ मीम क्वाइन, सब में इन्वेस्टमेंट किए होंगे। अब ये सब में क्या होगा, यूजर्स का लॉस ही हो रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो इधर अभी क्वाइन DCX तो बोलता है हम बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंस रिपोर्ट हम दे रहे हैं, हम यूजर्स को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन यूजर्स को आप यू होने तो दे ही रहे हैं। यहाँ पे क्वाइन डिलीट, यहाँ पे डायरेक्ट लॉस ही हो रहा है यूजर्स का। ठीक है, फंड हैक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना, तो इस पे आप क्या बोलेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको अभी तक दिखाया हूँ, ये 2 से 3 महीने के डेटा जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी चीजें दोस्तों कि यहाँ पे जो हैक हुआ है तो नो रियल टाइम अपडेट, नो विड्रॉल यूजर फंड, नो डिस्क्लोज रियल टाइम, डिस्क्लोज आफ्टर 17 आवर्स एंड कंटिन्यू क्वाइन डिलीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये सब चीजें हुआ है दोस्तों, जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। और एक और को एक्सीडेंट्स की बात करें ना, 18 जुलाई 2024 को WazirX हैक हुआ था, लगभग $230 मिलियन का।
जो कि आज तक उसका कोई भी पता नहीं है, समझ लो खत्म हो गया, यूजर्स गया तेल लेने। सेम दोस्तों आप देख सकते हैं कि 19 जुलाई को CoinDCX हैक होता है 2025 में, 2024 18 जुलाई 2024 में WagirX हैक होता है, और 19 जुलाई 2025 में आपका CoinDCX हैक होता है 44 मिलियन का। और इससे जस्ट 3 से 4 दिन पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, WagirX के लिए बात करेंगे तो आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ सर्च करके। 3 से 4 दिन पहले WagirX ने CoinDCX पे ब्लेम किया था कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए कि CoinDCX का भी कुछ इसमें साठ गांठ है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या दोस्तों कि 3 से 4 दिन या 5 दिन पहले WagirX भी CoinDCX पे मतलब कुछ वैसा कनेक्शन बताता है, और ठीक दोस्तों 4-5 दिन के बाद यहाँ पे CoinDCX भी हैक होता है। तो दोस्तों ये इत्तेफाक बोलिए या फिर क्या बोले, हमें तो समझ नहीं आता, आप जरूर बोलिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर एक्सचेंज हैक भी हो जा रहा है, लाइक WagirX हैक हो गया, यूजर्स का पैसा नहीं दे रहा, BitBNS लोगों को पैसा नहीं दे रहा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी इस पे एक भी विषय में कभी भी कुछ चर्चा नहीं किया है, कभी भी। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए। आपका एक्सचेंज हैक हो रहा है, आपका फंड हैक हो रहा है, आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसका हमें टैक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या गारंटी है कि अगर CoinDCX हैक होता है या फिर आने वाले टाइम में कुछ भी सिनेरियो ऐसा होता है या फिर कोई भी इंडियन एक्सचेंज हैक होता है, तो आपका फंड का आप खुद जिम्मेवार हैं दोस्तों, आपको खुद सिक्योर करना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करने वाला है। क्योंकि अभी तक इंडियन एक्सचेंज का यही हिस्ट्री रहा है, चाहे हम 2017-18 की बात करेंगे तो जेपा की बात करें, BitBNS हो गया, WagirX हो गया, ओके, और अभी CoinDCX का भी हैकिंग हुआ है। तो ये कुछ है दोस्तों CoinDCX और इंडियन एक्सचेंज के लेके। आपको खुद डिसीजन लेना है, आपको अपने पैसे में आग लगाना है या फिर आपको अपने पैसे से कुछ प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हैक नहीं भी होता है तो यहाँ पे एग्रेसिव रूप से डिलिस्ट भी हो रहा है कॉइन्स, इस चीज को ध्यान देना है। बाकी बहुत सारे लोग आपको बोलेगा, देखिए CoinDCX के लेके मैं भी कई बार आप लोग को बोला हूँ कि आप यूज कर सकते हो, सही है, सब कुछ सही है, मैं भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरा बिग अमाउंट नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, आइनर में फ्यूचर ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ। आपको बिलीव नहीं हो रहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 132% का प्रॉफिट चल रहा है, एक में 2 पॉइंट लगभग 15% का 2% का लॉस चल रहा है। तो मैं लिमिटेड फंड यहाँ भी मैं रखा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, ना कि स्पॉट और ये मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे कोई बिलीव नहीं है। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग हम मोस्टली डेक्स और हार्डवेयर वॉलेट को प्रेफर करते हैं, और जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर हम बस जो ट्रेडिंग होता है हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग अमाउंट, बस उसी को हम रखते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं रखते हैं। तो इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो, आपको अपना पैसा को सुरक्षित रखना है, तो आपको सेंट्रलाइज ना बल्कि डिसेंट्रलाइज पे बिलीव करें। सेंट्रलाइज पे आप लिमिटेड फंड रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे सिनेरियो CoinDCX के लेके हैं, हो सकता है इसमें कुछ लोगों बोलने आ जाए कि इसके अगेंस्ट बोलने आ जाए, तो देखिए इसमें मैं कहीं कोई चीज़ें अपने तरफ से बना के नहीं बोला हूँ। जो भी सिनेरियो है, आप जितना चीज़ मैं बोला हूँ आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं, ये सारा सिनेरियो CoinDCX के साथ हुआ है। तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए CoinDCX के साथ। सेकंड दोस्तों, अभी अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना, देखिए मैं पर्सनली अगर अभी तक देखूँ ना तो बाइनेंस को मैं प्रिपेयर करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि अभी तक बाइनेंस के साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है। ओके, तो बाइनेंस पे आप बेशक ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपके लिए सही होगा, बाकी आपकी मर्जी। ओके, और ब्लाइंड आपको डेक्स पे ही जाना चाहिए। सो आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। साथ के साथ अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पैसा कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विकली न्यूज प्लस फ्यूचर ट्रेडिंग कॉल और कॉपी ट्रेडिंग आप हमारे साथ कर सकते हैं। फ्री VIP ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा बाइनेंस का कॉपी ट्रेडिंग का PNL है 30 डेज का 65%, लगभग $10,000 का। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बाइनेंस की कॉपी ट्रेडिंग। जस्ट आपको साइन अप करना है बाइनेंस में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद KYC कंप्लीट करके डिपॉजिट करके मिनिमम $100। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग पे जाके आपको टेक रंजन सर्च करना, विदाउट स्पेस दिए, उसके बाद आपको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करके आप हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।